the previous videos, you already completed the lesson number 1 and 2 and also completed the exercise work, question answer are were also completed. Now today I am going to start with the lesson number 3. What is the lesson's name? Lesson's name is lesson number 3, land forms of the world. Land forms of the world. This is the वर्ल्ड के लैंड फॉर्म्स के बारे में, कितने टाइप का लैंड फॉर्म्स अर्थ के ऊपर होता है उसके बारे में है ए लेसन. ओके, सो यू हैव टू टेक योर बुक and take the page number 227. Page number 227. Lesson number 3. Land forms of the world. If you had look at that yellow box, look at the picture given above. All these are water bodies. So जो भी दिखाता है वो सब water bodies है. Do you know how they are different from each other? एक दूसरे से कैसे इतना different है? क्या इसमें differences है? Write down their names and discuss the differences between them in class. क्या है इन सभी के बीच का differences और उसका नाम क्या है? First one क्या है? That's a river. Second one, that is sea. Third one, a waterfall. And fourth one, that is a, what is that? That also a lake. That is a lake. तो क्या क्या दिखाया है? वाटरफॉल है, एक रिवर है, एक नदी है और एक लेक है और एक समंदर है. तो इन सभी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस वो भी आपको सोचने की है. नाउ look at the first paragraph of this lesson. Look at that paragraph. If you had traveled outside the town or city you live in, जहाँ आप लोग रहते हैं उधर से आप बाहर घूमने जाते होंगे, you would have seen different types of landforms such as mountains, hills, plains, deserts and river valleys. ऐसे जाएंगे तो आप बहुत अलग अलग प्लेस, डिफरेंट प्लेसेस दिखाई देता है. कौन कौन सा क्या क्या दिखाई देता है आपको? आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, अपने रहने के एरिया से बाहर चला जाता है, क्या क्या दिखाई देता है? लैंडफॉर्म्स सच एज, कौन कौन सा लैंडफॉर्म्स? माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़. देन हिल्स, छोटे छोटे हिल्स. देन प्लेन्स, एकदम प्लेन प्लेसेस, फ्लैट प्लेसेस. देन डेजर्ट, रेगिस्तान. एंड रिवर वैली, इसके अलावा रिवर के नीचे का रिवर वैली भी आपको दिखाई देता है. और उधर हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग पिकनिक मनाने जाते हैं. और टाउन में भी ऑन द प्लेन, हम लोग जहाँ रहता है वो एक प्लेन में रहते होंगे ना, एक सपाट एरिया में. दैट मीन्स एक प्लेन एरिया में, एक सरफेस में रहते होंगे. बट प्लेन्स आर नॉट एब्सोल्युटली फ्लैट. आप लोग जो रहता है प्लेन एरिया एकदम फ्लैट होना जरूरी नहीं. हमारा अपना सीहोर भी ले लो, यहाँ कितने भी माउंटेन आपको छोटे छोटे हिल्स दिखाई देता है ना. सीहोर माता का हिल, पलटना का हिल, ये आजू बाजू में आप देखो तो छोटे छोटे हिल्स आपको दिखाई देता है. जैसे ही बट प्लेन्स आर नॉट एब्सोल्युटली पूरा फ्लैट नहीं होता. देयर में भी स्मॉल हिल्स, वैलीज एंड डेल्टास. उसमें भी छोटे छोटे हिल्स होता है, छोटे छोटे वैलीज होता है और डेल्टास भी आपको दिखाई देता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर learn about to read about mountains. एक लैंड का एक फॉर्म है माउंटेन. फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to learn about the mountains के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. Mountainous region have their own landforms. Mountainous regions have their own landforms. How did a certain part of the earth crust rise up and form mountains? Mountainous region have their own landform. Mountainous region को अपने अलग सा एक landform होता है. How did certain parts of the earth crust? कैसे कई प्लेस ऊपर आके earth crust जो हो ऊपर rise up and form होता है. कैसे वो ऊपर उड़ के आके माउंटेन फॉर्म होता है, उसके बारे में है. एक एक माउंटेन के बारे में हम लोग इसमें इस लेसन में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फोल्ड माउंटेन्स. एक माउंटेन में से एक है वन, इसमें से है फोल्ड माउंटेन्स, टाइप ऑफ माउंटेन. इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसके बारे में बताया है नेक्स्ट पैराग्राफ में.
So what about fold mountains? Look at that topic. Mountains are formed in different ways, mainly due to pressure inside the earth crust. You have already seen that there are 7 continents. आप लोगों ने अब तक पढ़ चुका है टोटल वर्ल्ड के ऊपर 7 कॉन्टिनेंट्स है. These continents were at different places millions of years ago. इतने सालों से करोड़ों सालों से मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो से एक ही प्लेस में ये सभी कॉन्टिनेंट दिखाई देता है. ये स्लोली मूव टुवर्ड्स ईच अदर. वो दिखाई देता है पर एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे चलते आ रहा है. When two continents plateaus collide or hit each other, the crust falls down. जब ये दो कॉन्टिनेंट्स जो है एक दूसरे के ऊपर टच होने के हिट करता है या टकराता है तब क्या हो जाता है. When a continental plates collide hit each other. continental plates में वो एक दूसरे से collide होता है तभी उसमें से प्लेट ऊंचा हो जाता है. तो collide or hit each other, the crust fold up. Sometimes next page, the crust can be fold up due to compression. एक दूसरे से टक्कर की वजह से उसके प्रेशर की वजह से बीच का एरिया फोल्ड होके ऊपर आ जाता है. जैसे ही हम लोगों ने एक पेपर ऐसे रखा, पेपर को टेबल ऊपर रखे उसको ऐसे पुश करेगा तो बीच का एरिया जो है ऊपर की ओर उठ जाता है. वैसे ही कॉन्टिनेंट में जो लैंड प्लेट्स होता है वो प्लेट्स जो है एक दूसरे में टक्कर लेता है. टक्कर लेने की वजह से लैंड जो है कभी कभी फोल्ड होके ऊपर आ जाता है. कैन टोल्ड अप टू कंप्रेशन प्रेशर की वजह से उस टक्कर की प्रेशर की वजह से और बीइंग प्रेस्ड क्लोज और प्लस होके वो पास में आ जाता है. इनसाइड द क्रस्ट द माउंटेन दैट आर फॉर्म्ड दिस वे आर कॉल्ड फोल्ड. जैसे एक दो लैंड मासेस एक दूसरे से पास आने के बाद उस बीच में से एक ऊपर उड़ के आ जाता है उस माउंटेन को बोलता है फोल्ड माउंटेन. जैसे कि दो लैंड प्लेसेस है ये और लैंड प्लेसेस है इधर भी है और एक दूसरे के ओर चलते आ रहा है. चलते आते दोनों में क्या होता है टक्कर हो जाते हैं. तो इसके बीच में से क्या बन जाता है माउंटेन. ये टक्कर की वजह से एक लैंड का पार्ट जो है ऊपर उड़ के आ जाता है तब जाके वो क्या बनता है फोल्ड माउंटेन बन जाता है. Then mountains that are formed this way are called fold mountains. The Himalaya, the Andes in South America, then in North America and Alps in Europe are all young fold mountains. इंडिया का हिमालय और साउथ अमेरिका का एल्प्स एंड नॉर्थ अमेरिका का रॉकी एंड एल्प्स इन यूरोप आर यंग फोल्ड माउंटेन. अभी फॉर्मेशन हुआ फोल्ड माउंटेन्स है. They are called young because the Himalaya and the other are only about 50 million years old. 50 करोड़ साल पहले इन सभी का फॉर्मेशन हुआ है फोल्ड माउंटेन्स का. Because the Himalaya and the other only about 50 million years ago, 50 million years पहले ही इसका फॉर्मेशन हुआ है. Remember, the Earth is about 4.6 billion years old. आपको पता है कितने साल पुराना है 4.5 billion years old. इतना साल पुराना है अर्थ. उसमें से 50 करोड़ इतनी ज्यादा नहीं है तो 50 करोड़ तो इसलिए उसको यंग बोला जाता है. अभी हुआ है इस सभी हिमालय का रॉकी का एल्प्स का और एल्प्स का सभी का फॉर्मेशन अभी हुआ है 50 मिलियन ईयर्स पहले की हुआ है. सो इसको बोला जाता है यंग फोल्ड माउंटेन्स. रिमेंबर द अर्थ इज अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो ही इसका फॉर्मेशन हुआ था. नाउ thus some term that is 50 million years old is actually young. इसके 1 बिलियन ईयर्स अगो है. अर्थ का फॉर्मेशन 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हो चुका था इसलिए 50 करोड़ ईयर्स पहले की बात बोले तो वो यंग बोला जाता है. ओके, दिस इज अबाउट फोल्ड माउंटेन. नाउ the Aravallis in India and the Appalachians in North America are old fold mountains.
more than 500 million years है। हिमालय कितना साल का है? हिमालय रॉकी एंड्स and Alps, है ना? and Alps these are called 50 crore years ago. तो यंग फोल्ड इन सबको यंग फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है, यंग फोल्ड माउंटेन्स। उसी टाइम इंडिया में दूसरा एक है, कौन सी? अरावली। अरावली इन इंडिया, अरावली इन इंडिया अपार चेन अरावली, then Appalachians. In North America are old fold. These are called old fold mountains. इसको ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है? एक इसका कितने साल पहले का है? 50 करोड़ years old, और ये जो है 500 years old, 500 करोड़ years old। तो कौन पुराना है? अरावली और अपाचेस आर ओल्ड फोल्ड। अरावली और अपाचेस को ओल्ड फोल्ड क्योंकि वो 500 करोड़ years old है, और ये जो है हिमालय, रॉकी और एल्प्स आर ये फोल्ड माउंटेन्स क्योंकि वो 50 करोड़ years ago का फॉर्मेशन है। दोनों है फोल्ड माउंटेन्स, बट एक जो दो जो है अरावली वगैरह जो है 500 years ago इसको फॉर्मेशन हुआ था, और हिमालय और रॉकी एल्प्स वगैरह 50 करोड़ years पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए इसको यंग बोला जाता है, उसको ओल्ड बोला जाता है। The Aravalli in India, Alapchi in North America are old fold mountains more than 500 million years old. The Aravallis were once so high that they were covered with snow and had several blizzards on them. पहले अरावली बहुत ऊंचाई पे था और high that they were covered with, उसके ऊपर अभी अरावली के ऊपर इतना कवर नहीं होता स्नो, इसके ऊपर पहले कवर किया हुआ था स्नो, और several blizzards, बहुत सारे ग्लेशियर्स उसमें से उद्भव होते थे, स्टार्टिंग करते थे। Over millions years they got worn away by rain, wind and weather and become smaller in size. इतने सालों के बाद उस धोया जाता है ना, माउंटेन भी धोया जाता है, किसकी वजह से? वेदर की वजह से, विंड की वजह से और रेनफॉल की वजह से वो भी धोया गया और उसका साइज में कम छोटा होना हो गया। These mountains are also called residual mountains. इन सभी माउंटेन को क्या दूसरा नाम किया जाता है? रेसिडुअल। That is what remains or what is left in original mountain. उसका मीनिंग है जो बाकी बचा हुआ या जो ओरिजिनल में से थोड़ा कुछ बचा हुआ, that is left of the original mountain, जो पहले का जो साइज में से लेफ्ट किया हुआ या फिर बाकी बचा हुआ, रिमेन पार्ट ऑफ द, उसको बोलते हैं रेसिडुअल। क्या बोला जाता है? रेसिडुअल माउंटेन्स। तो कौन सा माउंटेन का? इन दोनों माउंटेन क्या बोला जाता है? रेसिडुअल माउंटेन्स बोला जाता है। बचा हुआ माउंटेन्स क्योंकि वो इतने साल की विंड की वजह से, वेदर की वजह से, रेनफॉल की वजह से उसका साइज में कमी आने लगे, धोया गया उसको, वो थोड़े धीरे धीरे वो छोटा होने लगे। जैसे गो टू वॉन अवे मीन्स धुला गया है। ओके, दिस आर अबाउट द फोल्ड माउंटेन, दिस आर अबाउट द फोल्ड माउंटेन। लुक एट द फोल्ड माउंटेन टॉपिक ऑल ऑफ यू। Mountains are formed in different ways, mainly due to pressure inside the earth crust. You have already seen that there are seven continents. These continents were at all different places millions of years ago. They slowly move towards each other. When two mountain plates collide or hit each other, the crust folded up. Sometimes
Crust can fold up due to compression or being pressed close inside the crust. The mountains that are formed this way are called fold mountains. The Himalaya in the Andes in America, the Rocky in the North America, and the Alps in Europe are all young-fold mountains. They are called young because the Himalaya and the other are only about millions years old. Remember, the Earth is about 4.6 billion years old. Thus, sometimes that is 50 million years old is actually young. The Aravalli in India and the Appalachian of North America are old fold mountains more than 500 million years old. The Aravallis were once so high that they were covered with snow and had several glaciers on them. Over millions of years, they got worn away by rain, wind, and weather and become smaller in size. These mountains are also called residual mountains, that is, what remains or what is left on the original mountains. The topic fold mountain is over. Now the second, block mountains. Now we are going to learn about block mountains. Second one, block mountains. How it is formed, how it was formed. Okay. Next one, block mountains. 2 number. Block mountains. What about block mountain? So take the page number 228. Take the page 228. Look. Sometimes the crust of the earth cracks up. Kabhi. Sometimes the crust of the earth cracks up. If there are two parallel faults or cracks, the land between them may sink or go down and form rift valleys. Or the land between two cracks may get pushed up and form block mountains. The Nilgiris in India are block mountains. Look. Sometimes the crust of the earth cracks up. कभी-कभी earth crust जो है टूट जाता है, क्रैक हो जाता है. If there are two parallel faults, दोनों के बीच में क्या होता है? दो parallel faults हो जाता है. Fault means टूटा हुआ पीस आ जाता है. Then land between them may sink or go down. ये जो है land है, इसमें से two parts जो है क्रैक हो जाता है, तो ये बीच वाला कभी-कभी नीचे की ओर चला जाता है. किसकी ओर? नीचे की ओर. ये पार्ट जो है ये दोनों क्रैक किया हुआ है, वो नीचे की ओर चला जाता है. तो वो क्या हो जाता है? दे सिंक और गो डाउन. वो जाके इधर डब्थ हो जाता है. इधर कुछ भी नहीं, वो पूरा जमीन नीचे की ओर चला जाता है. तो कभी-कभी क्या हो जाता है? ये जो लैंड जो है दो फोल्ट बन जाता है और दोनों टूट जाने की वजह से तो ऐसे इधर से एक भाग ऊपर आ जाता है. ये उड़ के ऊपर आ जाता है. आपको ये पिक्चर दिखाएंगे तो ऊपर एक भाग ऊपर उड़ के आ जाता है. तो इसकी वजह से दोनों के बीच में टेंशन की वजह से कभी-कभी इसको बोलते हैं रिफ्ट वाली. कभी एक नीचे चला जाता है, उसको बोला जाता है रिफ्ट वाली. क्या बोलते हैं उसको? वो नीचे की ओर जमीन चला गया, उसको बोला जाता है रिफ्ट वैली. क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली. Next, the earth crack. If there is parallel fault or cracks, land between them say sink or go down and form rift valley. Or the land between two cracks may get pushed up and form. जब इन दोनों के बीच में क्रैक हो जाता है तभी एक भाग इधर ऊपर उड़ के आ जाता है, तो उसको बोल जाता है, ऐसे फॉर्मेशन हो जाता है ब्लॉक माउंटेन. ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है. इन दोनों के बीच का क्रैक की वजह से एक भाग ऊपर के आएगा तो ब्लॉक माउंटेन बन जाता है, नीचे की जाएगा तो क्या जाता है? रिफ्ट वैली बन जाता है. क्या बन जाता है? रिफ्ट वैली बन जाता है. द नीलगिरीज इन इंडिया आर ब्लॉक माउंटेन्स. इंडिया का है एक ब्लॉक माउंटेन है नीलगिरी. नीलगिरी इन इंडिया. इसे
block mountain for example for block mountain. Nilgiri in India mountain is an example for block mountain. Okay, now that is about block mountain. जब दो जब लैंड पीसेस के बीच में क्रैक हो जाता है तभी कभी कभी नीचे की ओर चला जाता है, उसको रिफ्ट वैली जाता है, बड़ा सा डाउन एरिया आ जाता है, उसको रिफ्ट वैली बोलते हैं कि वैली बन जाता है, और कभी कभी टक्कर की वजह से ऊपर उड़ जाता है, उसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन. दिस इज अबाउट ब्लॉक माउंटेन. नाउ नेक्स्ट ये हो गया ब्लॉक माउंटेन. नाउ अबाउट वोल्केनिक माउंटेन. थर्ड वर्ड volcanic mountain. What is the third word? Volcanic mountain. What are volcanic mountains? Look at the page number 229. The outside of the surface of the earth has cool but deep inside. There is still hot magma or lava or molten rock. Sometimes this lava pushes its way through the earth crust and comes out through an opening or vent. This lava cools and becomes solid. This may happen again and again. The lava layers build up and form a cone-shaped volcanic mountain. Mount Fuji in Japan, Mount Etna and Mount Vesuvius in Italy are volcanic mountains. The only volcanic mountain in India is in Blair Island in Andaman Nicobar Island. Okay, Blair Island in Andaman Nicobar Island. Look, how did the volcanic mountain form हो जाता है. अपने ऊपर से देखो तो लैंडस्केप के ऊपर का एरिया जो है हम लोगों को कैसे दिखता है, आउटसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एज कूल, एकदम कूल दिखाई देता है. अपने जो रहता है उस एरिया हम लोगों को ठंडा कूल दिखाई देता है. बट डीप इनसाइड, इसके नीचे अंदर ये जो है एज सरफेस है, और उसके अंदर जो है क्या होता है, melted lava एकदम heated, that है there is still hot magma. क्या है इसके अंदर, मैग्मा होता है, सेंटर ऑफ द अर्थ उबलता हुआ लावा, उबलता हुआ मैग्मा दिखाई देता है. तो उसको क्या हो जाता है, there is still hot magma, एकदम हीट मैग्मा होता है, और उसका दूसरा नाम है लावा और molten rock, पिघला हुआ रॉक होता है. Sometimes this lava pushes its way through the earth. कभी-कभी गर्म हीट बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, एक मैग्मा जो है अपना रास्ता बना जाता है किसकी ओर, अर्थ की ऊपर की ओर. मैग्मा इसके ऊपर की ओर बना जाता है, और इस एरिया को बोला जाता है वेंट. क्या बोला जाता है, वेंट. उसने अपने बाहर निकालने के लिए रास्ता निकालता है, उस एरिया को बोला जाता है वेन. उस एरिया में से ये मैग्मा हीट हॉट मैग्मा जो है पुश की वजह से, उसकी गर्मी की वजह से, उसके प्रेशर की वजह से बाहर की ओर अर्थ सरफेस की ओर आ जाता है. और दिस लावा पुशेस इट्स वे थ्रू द अर्थ क्रस्ट एंड कम आउट थ्रू एन ओपनिंग और वेंट. इसको बोलते हैं ओपनिंग और वेंट, इसको बोलते हैं ओपनिंग और वेंट, दोनों नाम दिया जाता है, ओपनिंग और वेंट. इसको वेंट को ओपनिंग और वेंट बोला जाता है. कम्स आउट ऑफ द ओपनिंग और दिस लावा कूल्स एंड बिकम्स सॉलिड. और ये बाहर आने के बाद ठंडा हो जाता है, बाहर ऐसे ऊपर के आ जाता है और वे ठंडा हो जाता है. ठंडा होने के बाद दिस लावा बिकम सॉलिड. दिस हैपन अगेन एंड बार ये मैग्मा बाहर आ जाता है, बार एक मैग्मा आते एक कोन शेप का, कौन से शेप का, कोन शेप का माउंटेन बन जाता है. जो बाहर आ जाता है लावा वो ठंडा होके कूल होके माउंटेन की शेप दिया जाता है, और उसका शेप क्या होता है, कोन शेप्ड माउंटेन. दिस लावा कूल्स एंड बिकम्स सॉलिड. दिस मे हैपन बार ये हो जाता है, अगेन एंड अगेन द लावा लेयर्स बिल्ड अप इन फॉर्म ऑफ कोन शेप्ड वोल्केनिक माउंटेन. और इसको बोला जाता है वोल्केनिक माउंटेन. दिस कोन शेप्ड माउंटेन
किससे बनता है? लावा से, मेल्टेड रॉक से बनता है। वो ठंडा होकर वो माउंटेन बन जाता है, उसको बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन। The lava layers build up and form a cone-shaped volcanic mountain. Mount Fuji in Japan and Mount Etna and Mount Vesuvius in Italy are volcanic mountain. और इंडिया में एक ही volcanic mountain है। Volcanic mountain India is in Barren Island in the Andamans. अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर Barren Island में एक ही है इंडिया का live volcanic mountain. Okay, this is about the volcanic mountain. Now the next topic, peaks. ये था volcanic mountain. Now we are going to learn about fourth number, peak. क्या होता है peaks? What about peaks? The highest part of mountain is called peak. एक mountain का सबसे ऊंचा भाग होता है उसको बोलते हैं peak. Peaks come in different shapes. Peaks जो है अलग-अलग शेप में होता है. They can be cone shaped और pyramidal. Pyramidal भी हो सकता है और cone shape भी हो सकता है. Mont Blanc in Europe is a good example of a pyramidal peak. उसका पिक्चर दिखाया नहीं है. माउंट ब्लैंक इन यूरोप में एक पिरामिडल शेप का पीक है. माउंट एवरेस्ट इन अनदर एग्जांपल. पीक आर मार्क्ड ऑन एन एटलस और ए मैप एज कोन. पीक का कैसे शेप दिया जाता है? उसको मार्क करने के लिए क्या दिया जाता है? कोन शेप देके उसको क्या बोला जाता है? पीक. माउंट एवरेस्ट एक पीक है और दूसरा कौन सा है? इधर दिखाया है, लिखा गया है शेप पिरामिडल शेप का. माउंट ब्लैंक इन यूरोप इज गुड एग्जांपल फॉर द पिरामिडल पीक. माउंट एवरेस्ट इज एन एग्जांपल. पीक्स आर मार्क्ड ऑन द एटलस और मैप में कैसे पिक किया जाता है? इस शेप में पीक को मार्क किया जाता है. देन विद इट्स हाइट मार्क्ड नेक्स्ट टू. उसके पास में कितना हाइट का है पीक वो भी लिखा जाता है. सम हाई पीक्स आर गोडविन ऑस्टिन, माउंट केटू, नंदा देवी, दलौगिरी एंड कांचनजंगा. इंडिया के हिमालयन माउंटेन में कौन कौन सा दिखाई देता है? गोडविन ऑस्टिन, माउंट केटू, नंदा देवी, धौलागिरी एंड कांचनजंगा. दिस आर द पीक्स इन हिमालय माउंटेन्स. और सबसे बड़ा कौन सा है? एवरेस्ट पीक. सबसे लंबा कौन सा है? एवरेस्ट पीक. इंडिया का सबसे बड़ा कौन सा है? गोल्डन ऑस्टिन. और एवरेस्ट पीक कहाँ है? एवरेस्ट माउंटेन कहाँ है? इट इज इन नेपाल. ओके, इंडिया में सबसे बड़ा है गोल्डन ऑस्टिन. दैट उसका दूसरा नाम है माउंट केटू. माउंट केटू बोला जाता है. गोल्डविन ऑस्टिन उसका नाम है गोल्डविन ऑस्टिन. ओके, और दूसरा कौन कौन सा है इंडिया का? नंदा देवी, धौलागिरी एंड कांचनजंगा. दिस आर द पीक इन इंडिया. These are the peak in India. Okay. Now we are going to wind up this video. Next parts जो है वो हम लोग next video में पूरा करेंगे. ओके. Now plateau. इसके बाद में हम लोग को plateau है. बाकी सब छोटे छोटे पार्ट्स हैं. So we have to wind up the video here. And I am going to give you the homework of this video. Write down the homework. Read the lesson. यहाँ तक मैंने चलाया होता ना, या फिर पूरा रीड करो तो अच्छी बात है. 2 times. And second one, draw the block mountain picture. Block mountain picture का formation. Volcanic mountain. Draw the volcanic mountain and block mountain.
0 number book, rough notebook, and post in your homework. वही आपको homework में post करना है. That is your today's homework. This video's homework. Write down the homework. Note down the homework all of you. ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करके कौन कौन सा पेज में है? पेज नंबर 228 and 229. पेज 228, 229 इन दोनों में एक एक पिक्चर है, ब्लॉक माउंटेन का और वोल्केनिक माउंटेन का. सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैव ए नाइस डे.